गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। मैथ्स एनसीईआरटी का जो चल रहा था सीरीज एक्सरसाइज 2.4 का, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में यह जो है सो निश्चित रूप से आता है। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है, इसमें कौन सा माने आइडेंटिटी यूज होता है, ये सब भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 10 है। जो फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, दो ठो क्वेश्चन दिया हुआ, दोनों को फैक्टराइज करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 27y³ प्लस 125z³। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 27 का क्या करना है, सबसे पहले क्यूब रूट निकालना है। तो 27 का क्यूब रूट निकालने के लिए क्यूब रूट स्क्वायर रूट जो है, जैसा कि आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे 27 है, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब इस तरह से रहता है। तो क्यूब रूट 27 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, 3 × 3 × 3। अब क्यूब रूट निकालने के लिए क्या किया जाता है, 3 ठो के बदले 1 ठो बाहर निकलता है, यानी 3 के बदले 1 ठो 3 बाहर निकलेगा, यानी 27 का हो गया 3 क्यूब रूट। और 125 का क्या होगा, अब गौर कीजिए, इसका भी 125। तो 125 को भी अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 5 से जाएगा, 5 × 5 × 5 यानी 555 हो जाएगा, ठीक। और 3 ठो 5 के बदले 1 ठो 5 बाहर निकलेगा, यानी क्यूब रूट इसका हो गया, क्यूब रूट ऑफ 27 का, ये क्यूब रूट 125 का। अब देखिए, तो 27y³ है, तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3, और y³ का y हो जाएगा तो 3y³ कर दिया जाएगा। और 125 का क्या होता है, 5, और z³ का क्या होगा, z, यानी 5z³ कर दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 3y को a सपोज कर लेना है, अब 5z को b। तब a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a² - ab + b²। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तब 3y यहाँ क्या होगा, a³ + b³ यानी 3y + 5z, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, जो a² यानी 3y का स्क्वायर माइनस ab, 3y × 5z यानी क्या होगा, 3y × 5z, है ना, ये 5 है ना, z, अब प्लस 5z का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या होगा, ये 3y + 5z, ठीक है। और अब 3y का होल स्क्वायर कितना होगा, 9y², ठीक है। अब 3y × 5z, ये 5 है, इसको थोड़ा 5 ठीक से लिख दिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 5z। तो 3 × 5 कितना होगा, 15yz, ठीक है। अब प्लस 5z का होल स्क्वायर क्या होगा, 5 × 5 = 25, और यहाँ हो जाएगा z², ठीक है। और यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ, अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब a³ + b³ का, तो उसको भी इंडिकेट कर देना, दिखा देना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, जो एग्जामिनर समझेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए, तो a³ + b³ = क्या होता है, a + b × a² - ab + b²। यही फार्मूला यहाँ यूज हुआ है, इसलिए इसको इंडिकेट कर देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ बगल में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 27y³ + 125z³ का यही 3y + 5z × 9y² - 15yz + 25z² आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, 64m³, अब -343n³। अब देखिए सेकंड में क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेकंड में क्या लिखना है, जो 64m³, तो 64m³ अब -125z³। अच्छा है, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा इसी जगह बनाया जाए, है ना। अब देखिए, अब इसको इस जगह अच्छा से, अब देखिए, अब यहाँ क्या है, 64m³। तब इसको सबसे पहले इसका भी सॉल्यूशन लिख के, है ना, यहाँ लिखना होगा कि 64m³ यानी सेकंड क्वेश्चन है, यानी सॉल्यूशन ऑफ सेकंड 64m³ -343
एन क्यूब। अब देखिए 64 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो कितना होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 444 के बदले एक 4 बाहर निकलेगा और एम क्यूब का क्या होगा एम, तो 4m होल क्यूब। ठीक है, अब माइनस 343 एन क्यूब है। 343 जो है किससे जाएगा 2 3 4 5 6 किसी से नहीं डिवाइड होगा, डायरेक्ट 7 से होगा। तो 343 का क्यूब रूट निकाल के अब देख लीजिए, जो जरूरी है उसको करके देख लेना है। यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 777 के बदले एक तो 7 बाहर आ जाएगा। यह हो गया आपको 343 का क्यूब रूट। यहाँ क्या लिखना होगा 7n होल क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या होगा 4m माइनस 7n इंटू ए स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर अब प्लस ए बी यानी 4m इंटू 7n अब प्लस क्या होगा 7n का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही हो गया ये तो आपका इधर का पोर्शन है। 4m माइनस 7n, अब यहाँ क्या होगा 4m का होल स्क्वायर कितना होगा 4 4 जा 16m स्क्वायर। ठीक है, और 4 7 जा कितना होगा 28mn अब प्लस 7 7 जा कितना होगा 49n स्क्वायर। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ तो उसको भी ध्यान से देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला यूज हुआ है इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अब एक ही क्वेश्चन है, क्या है कि 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ये थोड़ा सबसे हट के क्वेश्चन है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसको क्या करना है। जैसे 27x क्यूब है तो 27x क्यूब सबसे पहले तो यहाँ सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन में यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको तो डिट्टो वही लिख देना है जैसा कि शुरू से आप लोग करते आ रहे हैं 9xyz। ठीक है, अब 27x क्यूब है, 27x क्यूब को क्या लिखा जा सकता है 3x होल क्यूब, क्योंकि 3 3 या 9 3 या 27, 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, x क्यूब का x होगा, इसको क्या लिखा जाएगा 3x होल क्यूब। ठीक है, अब प्लस यहाँ y क्यूब है तो इसको क्या लिखना होगा y होल क्यूब। ठीक है, अब प्लस z क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा z होल क्यूब माइनस, अब गौर कीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है। अब a सपोज कर लिया गया किसको 3x को, तो 3x हो जाएगा, b सपोज कर लिया गया y को तो y हो गया, और c सपोज कर लिया गया z को तो z हो गया। तब यहाँ 3 3 या 9xyz, जो ऊपर में क्वेश्चन है वही रह गया, z क्यूब रह गया, y क्यूब रह गया, 3x होल क्यूब यानी 27x क्यूब रह गया। अब इसके बाद क्या करना है इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तब यह देखिए जिसका फॉर्मूला क्या होता है जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, क्यूब है यहाँ प्लस है, यहाँ भी क्यूब है, अब माइनस 3abc इज इक्वल टू, अब क्या होता है इसका फार्मूला, थोड़ा लंबा फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही फार्मूला है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। इसी पर आपको पुट कर देना है ऊपर वाला, बस वही उसका आंसर आ जाएगा। तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फॉर्म में है। अब यहाँ क्या लिखना है ए प्लस बी प्लस सी, अब ए के जगह क्या लिखाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब फिर ए स्क्वायर की जगह 3x होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर की जगह वाई होल स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह जेड होल स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही ए बी सी जिसको सपोज किया गया है वही आपको बैठाना है। तब ए प्लस बी प्लस सी, तो ए के जगह क्या होगा 3x, बी के जगह y और सी के जगह z, यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर यानी 3x होल स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, तो y होल स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर जेड होल स्क्वायर, अब माइनस ए बी, तो ए बी एक किसको सपोज किया गया था 3x को, तो 3x इंटू बी यानी y, अब माइनस बी सी, तो b क्या हो गया y और c हो गया कितना z, अब माइनस सी यानी z इंटू 3x। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब इसको
ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ क्या होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड होल स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, माइनस ए बी यानी 3x इंटू वाई तो 3x वाई, अब माइनस बी सी वाई इंटू जेड यानी वाई जेड, अब माइनस जेड इंटू 3x यानी 3zx भी लिख सकते हैं या 3xz भी आप लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।